अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ स्पेशल के इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आप सबकी होस्ट फरहीन एजाज। जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मौजूद है और आप लोग इसके बहुत सी मालूमात सुन रहे हैं, इसके बहुत से तरीक़ेकार भी जान रहे हैं और मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसी सिलसिले में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किए जाने वाले इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है डॉक्टर मेलानी कैरन को, जो आपके तमाम सवालात के जवाब देंगी। वेलकम मिस कैरन। Assalamualaikum, thank you so much for having me. डॉक्टर मेलानी, हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि ये वैक्सीन हमारे जिस्मानी निज़ाम के साथ किस तरह से काम करती है। जब हम कोई भी वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि जो वायरस होता है उसका एक कंपोनेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना की बात करें, कोविड की बात करें, तो उसका जो हम कंपोनेंट लेते हैं उसको हम टर्म करते हैं स्पाइक प्रोटीन। अब वायरस जो होता है उसकी प्रोटीन कवरिंग होती है, प्रोटीन कोट होती है, प्रोटीन मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, सेल वॉल होती है, तो वो भी प्रोटीन की बनी होती है। उसमें से एक पार्ट लेते हैं जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, और वो पार्ट लेके हम किसी भी जो आप कह लें कि टेस्टिंग चीज है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन पे टेस्ट किया तो उसमें हम ये स्पाइक प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब जब आपकी बॉडी में कोई बाहर से चीज आती है तो आपकी बॉडी नेचुरली उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी पैदा करती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि बॉडी में कुछ फाइटर सेल्स होते हैं जो इकट्ठे होकर उस नई चीज के खिलाफ जो है लड़ने को तैयार होते हैं। तो जब स्पाइक प्रोटीन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी बनाती है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी बॉडी जो है ना उससे इम्यून हो जाती है उस छोटे से पार्ट से जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और फिर जब वैक्सीन का सेकंड डोज लगता है, फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझें, जब सेकंड डोज लगता है तो बॉडी जो है वो फुली इम्यून होती है उस पर्टिकुलर डिजीज, उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ। तो इस तरह जो है वैक्सीन काम करती हैं कि हम उसी वायरस का पार्ट लेके इंसानों में या अगर एनिमल टेस्टिंग करनी है तो उनमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी उसके खिलाफ रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, फाइट के लिए तैयार हो, और फिर जब सेकेंड डोज लगता है तो बॉडी फुली इम्यून होती है। ये सारा प्रोसेस होता है वैक्सीन का किसी नई बॉडी में जब वो जाती है। तो डॉक्टर, हम बहुत सी इस्लाहात के बारे में सुन रहे हैं, जैसे कि mRNA और बहुत से नए तरीक़ेकार भी सामने आ रहे हैं, इसकी वजाहत कर दें। हमने जैसे भी डिस्कस किया कि स्पाइक प्रोटीन जो हम यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो स्पाइक प्रोटीन हम जिस वायरस से लेते हैं वो या तो हाफ डेड होता है या वो डॉर्मेंट होता है, मतलब कि इट्स नॉट वर्किंग। तो उसका मतलब ये है कि उसके कम से कम साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब स्पाइक प्रोटीन जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो तो एक तरीका हो गया कि हमने बाहर से आर्टिफिशियली जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम बॉडी को जो है ना स्टिमुलेट करते हैं कि वो इन इट सेल्फ जो है ना स्पाइक प्रोटीन बनाए। अब ये क्योंकि एक नया प्रोसेस है तो इट्स नॉट ट्रेंडिंग दैट मच एज येट, पर इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है, इसमें डेंजर लेवल्स जो है वो भी कम है फॉर द पेशेंट्स। तो ये एक नई चीज़ है जो भी हम लोग ट्रायल्स पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर ये ज़्यादा इफेक्टिव हमारे लिए साबित होता है तो हम इसको पब्लिकली यूज़ करना शुरू कर देंगे। पर एक में आपने आर्टिफिशियली वायरस इंट्रोड्यूस करवाना है, और सेकेंड में आपने बॉडी को जो है स्टिमुलेट करना है कि वो प्रोटीन वही सेम प्रोटीन बनाए, और फिर बॉडी जो है उसके खिलाफ जो है ना फाइटर सेल्स जो है तैयार करे और उनको एट हैंड रखे ताकि आप फाइट कर सकें। उसका एक ये तरीका भी है, वो कुछ